असम में 89 साल पुराना मुस्लिम मैरिज एक्ट का हुआ दी एंड। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ओवैसी ने कहा छीनना चाहते हैं हमसे शरीयत। से शरीयत को छीनना चाहते हैं। असम सरकार के फैसले पर भड़के ओवैसी। अपने अब्बा से पूछो, अगर वो खामोश रहते तो तुम्हारी अम्मा से निकाह भी नहीं होता था। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट खत्म कर दिया तो धर्म की जो सियासत सुलग उठी। जहां एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी, तो वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। वहीं अब आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने। बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटी करता है इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो किस तरह से ला रहा है? असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म हुआ तो सियासी संग्राम छिड़ गया। मुस्लिम मैरिज एक्ट के जरिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और बीजेपी पर वार होना शुरू हो गया। मगर बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मज़हब, एक ही जबान को लागू करना चाहती, तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से, तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। तो मुस्लिम महिलाओं से बड़ी मोहब्बत मित्रों को, वजीर आजम को, मेरी बहन है, अरे फिर बहन को महर नहीं मिलना। आसाम की हुकूमत ने कानून पास किया, इस पर कोई नहीं बोलेगा, कोई सेकुलर पार्टी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उनका वोट नहीं मिलता। अरे सच्चाई तो बोलो तुम लोग। मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म करना यूसीसी की तरफ एक कदम भी बताया गया है। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी आसाम में। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने। वहीं इस बीच असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने विधानसभा में सभी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा जब तक जिंदा हूँ। जब तक हेमंत बिश्व शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज আপোনালোকে বহক, আপোনালোকে বহকচোন আগতে, আপোনালোকে বহক। আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন, মইতো আপত্তি কৰা নাই। আপোনালোকে কৈ থাকক একেবাৰতে দুজনে। আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক, মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব। এইটো আপোনালোকে বুজি লওক, আপোনালোকে বুজি লওক। আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। अब सवाल उठता है कि क्या है ये एक्ट जिसके कारण इतना बवाल हो रहा है। तो इसे आसान भाषा में समझे तो अब से असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह रजिस्टर्ड नहीं होगा और शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होगी। असम सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। सरकार कह रही है कि इसे बाल विवाह पर रोक लगेगी और मुस्लिम नेता इसे अपने और अपने धर्म के खिलाफ अन्याय बता रहे हैं। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़का और लड़की का एक ही धर्म का होना अनिवार्य होता था। अगर कोई अपने धर्म से अलग होकर के शादी करना चाहता है तो उन्हें अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन कराना जरूरी होता था। असम सरकार का मानना है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है और लड़कियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जैसे ही इसे रोक दिया गया, इस एक्ट पर पाबंदी लगा दी गई, पूरा जो सियासी माहौल है वो गर्मा गया। बयानों के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो गए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे भले के लिए है, ये बच्चों के हित में है, लोगों के हित में है। तो वही दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि इससे ये हमसे हमारा शरीयत छीनना चाहते हैं और ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है।
वहीं इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।